शेयर बाजार में आज 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन भी तबाही जारी रही। सेंसेक्स और निफ्टी लगातार 8वें दिन गिरावट के साथ बंद हुए। इसके चलते निवेशकों की संपत्ति आज एक झटके में करीब 7 लाख करोड़ रुपए कम हो गई। सबसे अधिक नुकसान स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में हुआ। बीएसई का मिड कैप इंडेक्स 2.5% और स्मॉल कैप इंडेक्स 3.54% गिरकर बंद हुआ। यहाँ तक कि निफ्टी के सभी 13 सेक्टोरल इंडेक्स भी लाल निशान में रहे। पावर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फार्मा, यूटिलिटी और कैपिटल गुड्स इंडेक्स 2% से भी अधिक टूटकर बंद हुए। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत समेत दुनिया के सभी देशों पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाने के बयान ने आज शेयर बाजार का मूड खराब किया है। इसके अलावा विदेशी निवेशकों की बिकवाली और कंपनियों की कमजोर तिमाही के नतीजों ने भी निवेशकों के मनोबल को कमजोर किया। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 199.76 अंक या 0.26% की गिरावट के साथ 75,939.21 अंक पर बंद हुए। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 102.15 अंक या 0.44% लुढ़क कर 22,929.25 के स्तर पर बंद हुआ। निवेशकों के 7.19 लाख करोड़ रुपए डूब गए। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 14 फरवरी को घटकर 400.07 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी गुरुवार 13 फरवरी को 407.26 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 7.19 लाख करोड़ रुपए घटा है, या दूसरे शब्दों में कहे तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 7.19 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। सेंसेक्स के इन 5 शेयरों में रही सबसे अधिक तेजी। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 9 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें नेस्ले इंडिया के शेयरों में 0.9% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और एचसीएल टेक के शेयर 0.49% से लेकर 0.8% की बढ़त के साथ बंद हुए। वही सेंसेक्स के बाकी 21 शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए। इसमें भी अडानी पोर्ट्स का शेयर 4.2% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वही अल्ट्राटेक सीमेंट, सन फार्मा एंड सन बैंक और एनटीपीसी के शेयरों में 2.18% से लेकर 2.47% तक की गिरावट देखी गई। 17 फरवरी को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? एलकेपी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक रूपक डे का कहना है कि निफ्टी पर मंदी का दौर जारी है। कुछ दिनों तक इस स्तर से ऊपर रहने के बाद ये 23,000 से नीचे बंद हुआ। हालांकि सूचकांक अपने निचले स्तर से 155 अंक सुधरकर बंद होने में कामयाब रहा, लेकिन फिर भी सेंटीमेंट कमजोर बना हुआ है, क्योंकि निफ्टी अपने अहम सपोर्ट टर्म मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार करना जारी रखे हुए हैं। 22,800 से नीचे जाने पर बाजार में और अधिक घबराहट पैदा हो सकती है। ऊपरी स्तर पर 23,100 तत्काल रेजिस्टेंस दिख रहा है। इसके ऊपर जाने पर बाजार को कुछ राहत मिल सकती है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के विनोद नायर का कहना है कि जोखिम से बचने की संभावना निवेशकों के दिमाग पर हावी होती जा रही है। साल की शुरुआत में कॉर्पोरेट आय बाजार की उम्मीदों से काफी कम रही है। खासकर मिड और स्मॉल कैप कंपनियों के नतीजे कमजोर रहे हैं। कमजोर तिमाही नतीजे, रुपए में गिरावट के साथ साथ टैरिफ जैसे बाहरी कारकों के चलते निकट भविष्य में संभावना कमजोर रहने की उम्मीद है। इससे एफआईआई की निकासी और बढ़ सकती है। टैरिफ पर स्पष्टता और कॉर्पोरेट आय में सुधार होने तक वॉलेटिलिटी बनी रहने की उम्मीद है।